अभी तो राजनीति है जी, इसमें क्या बताया जी? बता राजनीति में क्या क्या हो रहा है। ये नहीं क्या हिंदू लगाते थे तो वहाँ मोमडन साथ नहीं देते थे, मोमडन भी मार सेवा करते थे कावड़ियों की, ऐसी बात नहीं है। और एकदम से पता नहीं क्या हुआ कि जगह चेंज कर दी, वहाँ से यहाँ कर दी इन्होंने। आम आदमी पार्टी झूठी पार्टी है, झूठ के सहारे पे चली हुई है पार्टी है, तभी तो एक तीन तिहाड़ जेल में पड़े हुए हैं। तो सारी राजनीति चल रही है और कुछ नहीं है। राजनीति चल रही है, राजनीति चलिए, हिंदू मुसलमान बढ़ाने वाला काम हो रहा है, कुछ नहीं है इसमें। और ये गलत तो गलत है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या कोई भी हो, चाहे वो पुलिस हो कोई भी हो। भाई गलत उनके साथ करोगे तो गलती ही भुगता जाएगा, हमारे साथ करोगे तो हम अब उनको भी भुगतना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। मैं शमी रंजन। लगभग 4 महीने पहले इंद्रलोक में कुछ खबर सामने आई थी। खबर बेहद ही शर्मनाक थी। हुआ क्या था, सड़क पर नमाज पढ़ रहे कुछ लोग सजदा करते वक्त एक पुलिस कर्मचारी ने उन्हें लात मारी। कई बार रोक टोक के बाद भी जब सड़क पर लोग नमाज पढ़ रहे थे तभी पुलिस कर्मचारी ने लात मारी। जी हाँ, राजधानी दिल्ली के इंद्रलोक इलाके से जो खबर सामने आई थी, फिर इस पर तमाम न्यूज चैनल ने भी काफी सुर्खियां बटोरी और कुछ चीजें कही गई। अब जो कि 4 महीने 5 महीने बीत चुके हैं, इसके बाद कांवड़ शिविर यात्रियों का दौर शुरू हो गया है और अब यात्राएं भी शुरू हो गई है। इस पर इंद्रलोक के लाल बत्ती चौराहे पर जहां 25 सालों से भी ज्यादा हो गए थे, वहां पर शिविर यात्रियों का जो पंडाल लगा करता था, अब वो रोड बदल कर शास्त्री नगर के शिव मंदिर के रोड के सामने लगाया जा रहा है। कैमरे के सामने देख सकते हैं जो चीजें हैं, जो पंडाल लगने की तैयारी चल रही है, वो अब इस रोड पर है। मगर बहुत सारे सवाल इस बीच उठते हैं कि जो 25 सालों तक जो शिविर यात्रियों के लिए पंडाल वहां लगाया जा रहा था लाल बत्ती पर, अब इस रोड पे क्यों लगाया जा रहा है? जो चीजें अभी सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है और काफी खबरें सुर्खियां बटोर रही है। कांवड़ शिविर यात्रियों के लिए जो विक्रेताओं पे, चाहे वो नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखना हो या फिर जो इंद्रलोक में हम देख रहे हैं जगह बदली का कारण, तो इसके पीछे का कहीं ना कहीं क्या कारण रहा? 25 साल से वहीं पे लग रही थी जी। कहाँ पे लग रही थी, एक बार जगह का नाम बताइए। इंद्रलोक मेन रेड बत्ती के ऊपर, लाल बत्ती के ऊपर। हाँ। इंद्रलोक चौराहे पर वहाँ लग रही थी, तो 25 साल से वहीं देख रहे हैं। आप पता नहीं कैसे क्या झमेला हुआ, वहाँ से हटा के यहाँ लगवा दिए इन्होंने रोड पे, शास्त्री नगर रोड पर। शास्त्री नगर। वो कहते हैं हम इस पे यहाँ नमाज पढ़ेंगे। आम आदमी पार्टी झूठी पार्टी है, झूठ के सहारे पे चली हुई है पार्टी है, तभी तो एक तीन तिहाड़ जेल में पड़े हुए हैं। इसके पीछे का ये तो कारण है कि इस बार जो शिविर यात्रियों को जगह बदली किया गया। हो सकता है, ये चीज हो सकती है कि इन्होंने थोड़ी दुश्मनी निकालने के लिए ऐसा काम किया हो, वो भी यहाँ नहीं लगेगी। मगर जब ये हादसा हुआ था उसी दौरान, उसी दिन जिस पुलिस कर्मचारी ने यह हरकत की थी उसे सस्पेंड कर दिया गया था और इन सभी लोगों की मांग पूरी की गई थी। जब भी जनता जनार्दन आवाज उठाती है, सरकार उनकी मांग को पूरी करने की पूर्ण कोशिश करती है। तो जब ये चीजें हो गई थी, इंसाफ मिल गया था, तब फिर आज ये चीजें क्यों सामने आ गई? इंसाफ कहाँ मिला है? हमारे को इंसाफ कहाँ मिला है? बिल्कुल नहीं मिला। उनको इंसाफ मिल गया, बसें रोक ली। ये रोड पे क्यों बैठे थे? नमाज रोज पे नहीं पढ़ी जाती। ये बात बिल्कुल सही है, नमाज रोड पे नहीं पढ़ी जाती, उसके लिए जगह बनाई गई है, वहाँ पे आप वहाँ बैठो। अब ये घर का राज थोड़ी है, सड़क घेर के बैठ जाओगे आप। ये जो चीजें अभी बदल सी गई हैं, जो लोकेशन बदला गया, और एक बार बताइए, पहले कुछ 4 महीने पहले यहाँ पे कुछ हादसा हुआ था, उस हादसे के बारे में क्या जानकारी आपके, अगर वो बताइए। नहीं देखिए, गलत तो गलत है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या कोई भी हो, चाहे वो पुलिस हो कोई भी हो। भाई गलत उनके साथ करोगे तो गलती ही भुगता जाएगा, हमारे साथ करोगे तो हम अब उनको भी भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल, हम इस देश में रहते हैं जहाँ पे सभी धर्म के लोग बहुत अच्छे से खुशी खुशी रहते हैं, सबके घर अगल बगल भी है, मगर हम लोग सब खुशी खुशी रह रहे हैं। ऐसे में जो ये विवाद देखना, एक पुलिस कर्मचारी जिन्हें हम लोग अपना समझते हैं, अपनी परेशानी लेकर जाते हैं, उनका एक व्यक्ति पर लात मारना कहीं ना कहीं ये गलत साबित हुआ। मगर कुछ चीजें ऐसी बताई गई कि ये रोड पर नमाज पढ़ना भी गलत है। नहीं नहीं, देखो पहले भी नमाज पढ़ी जाती थी, पहले क्यों नहीं ऑब्जेक्शन हुआ? ये अभी आगे क्यों ऑब्जेक्शन हुआ? भाई नमाज तो बीच रोड पे पहले भी, आज से नहीं, सदियों से पढ़ी जाती थी।
लेकिन एकदम एक अंतराल के बावजूद उन्होंने आके लात मारा। पहले उन्होंने अल्टीमेटम दिया गया होगा, वो नहीं माने तो उन्होंने कार्रवाई करी। मगर सजदा करते वक्त मतलब वो उस वक्त जब अपने भगवान को, अपने अल्लाह को प्रार्थना कोई भी करे, है। उस वक्त लात मारना कहीं ना कहीं ये एक अपराध है और गलत उन्होंने है, गलत किया। गलत है तो गलत है। तो सारी राजनीति चल रही है और कुछ नहीं है। राजनीति चल रही है, राजनीति चलिए, हिंदू मुसलमान बढ़ाने वाला काम हो रहा है, कुछ नहीं है इसमें। और जी, हम जब भी आम लोगों से जाकर बात करते हैं सब लोग का यही कहना है, हम लोग बहुत राजी खुशी अच्छी तरीके से रहते हैं, एक दूसरे के साथ भाईचारा बना रहता है। मगर राजनीति के दौरान और कुछ न्यूज़ चैनल और खबरों के दौरान ये चीजें बदल दी जाती है और भी तमाम चीजें हो जाती है। इस पर क्या कहते हैं आप? देखो, ये तो वोट बैंक है इनका, वोट बैंक में जो मर्जी आगे कैसे करने के लिए। चलो मुसलमान नमाज़ पढ़ते हैं, इस सारे नमाज़ पढ़वाएं कि यहाँ पे रास्ता भी बंद ना हो, किसी को परेशानी भी ना हो। लेकिन ये कि एक तरफा माहौल चलता है इनका, दूसरी तरफा कुछ नहीं करता ही फिर ये तो इलीगल माना जाता है, आप सड़क पर नमाज नहीं पढ़ नमाज़ नहीं सकते। पढ़ सकते। बाकी अब ये है कि सड़क पर नमाज़ पढ़े, इस साल पढ़े कि हाँ भाई कम से कम सड़क ब्लॉक ना हो। अगर सड़क भी तुम ब्लॉक करते हो, कम से इतना रास्ता छोड़ो कि ट्रैफिक आता जाता रहे, हाँ, किसी को परेशानी ना हो। लेकिन यह कि परेशानी हल निकालते नहीं है, राजनीति कर लेते अपना। एक बात बताइए, जो ये विवाद हो रहा है ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से आते हैं और तमाम चीज़ें हुई है, उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा जो लॉ निकाला गया था, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस लॉ को खारिज कर दिया। बताइए। सबसे पहली बात तो ये है कि पूरी दुनिया में हमारा देश नंबर 1 पे है प्रेम में। जी बिल्कुल। हमारे जितना प्रेम किसी और देश में नहीं है, हमारे जितना देश के जितना कलर किसी और देश में नहीं है। बहुत अच्छी बात कही। तो सबसे महान तो मेरा देश है। सबसे पहली बात, हमारे देश के जितना मौसम कहीं नहीं है और हमारे देश के जैसे लोग हैं वैसी सोच भी नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, छोटी छोटी चीज़ को राजनीति मुद्दा बना लेते हैं, या फिर पहले नहीं बनाते, वो कुछ करवा के बाद में राजनीति मुद्दा दे देते हैं इसको। जी। इसलिए हमारे देश में सारे लोग, हम लोग एक दूसरे से मिलकर ही रहते हैं। हमारी बारी आती है तो वो मेरा कोऑपरेट करते हैं, उनकी बारी आती है हम करते हैं उनका कोऑपरेट। हमारे पास भेदभाव नहीं है। सर, ये हम अक्सर देखते हैं जब भी पर्व त्योहार होते हैं, चाहे वो मुस्लिम के त्योहार हो या हिंदू के त्योहार हो, सभी लोग एक दूसरे का साथ देते हैं और मिलकर उस उत्सव को बहुत अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो। हम ईद में बहुत अच्छी तरीके से मनाते हैं, आप लोग शिविर यात्रा हो, दुर्गा पूजा हो, दिवाली हो, सब एक साथ मिलकर मनाते हैं। मगर जो राजनीति होती है और जो चीजें होती है, इस पर जो आम इंसान को ही ये चीजें झेलनी पड़ती है। देखिए, आम इंसान का मतलब ये है कि कोई भी नेता का बेटा हो, बेटी हो, कोई भी उनके परिवार का किसी चीज़ में नहीं जाते। छोटे छोटे हमारे जैसे लोग को 1500 रुपया दे करके बहका देते हैं। ये हमारे गार्जियन को चाहिए कि हम अपने बच्चे को संभालें, ना कि जो हमारे पूर्वज लोग हैं या जो बड़े लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जो इंटेलिजेंट है, वो इस तरह की चीज़ को बढ़ावा देते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बहला फुसला कर उनसे काम करवा लेते हैं, फिर इसको जो है एक समुदाय का जो है मान्य दे देते हैं और बाद में ये दंगा फसाद होकर राजनीति में चला आता है। तो चलो साल की परेशानी है, साल में एक बार फीवर लगता है, हफ्ते 10 दिन की दिक्कत है ना साल में। ये जो भीड़ बाजार लगता है, हर हफ्ते की परेशानी झेलते हैं। ये क्यों नहीं लगना बंद हुआ? वीर बाजार। हाँ जी। वीर बाजार में क्या होता है दरअसल, किस तरीके का बाजार यहाँ लगता है? से इतना जाम लगता है, कोई मरीज है किस सड़क पर? ये इंद्रलोक बत्ती में ही लगता है। इंद्रलोक बस्ती में लगता है। हाँ। ठीक है। बत्ती पे ही बाजार लगता है, पूरा रोड चारों तरफ से पैक होता है। कोई मरीज हो, पेशेंट इमरजेंसी जाना हो तो वो दिन नहीं जा सकता, वो यही दम तोड़ लेगा। ये वीर बाजार क्यों नहीं हटता भाई? मेरा कहने का मतलब ये है। अब वहाँ सीवर लगा हुआ था, उन्हें वहाँ दिक्कत क्या थी सीवर लगने की? मतलब जो 25 सालों से लगा आ रहा है, हाँ। आज क्या तकलीफ हो गई? मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ, उनमें क्या दिक्कत हुई है? दर्शकों, आपने कुछ लोगों की बातें सुनी और जो हमने बात की उनसे, लोगों की बातें सुनने के दौरान जिस जगह पर शास्त्री नगर शिव मंदिर रोड पर इस बार इंद्रलोक में कांवड़ शिविर यात्रियों का पंडाल लग रहा है, हमने वहां के स्थानीय लोगों से बात की और लोगों से चर्चा की कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद उनकी क्या राय है, इस बार जो जगह बदली हुआ है इसका क्या कारण रहा, और भी तमाम चीजों पर हमने बात की। और लोगों से बात करके हमें जानकारी मिली कि इसका अभी पूरी तरीके से खुलासा नहीं हुआ कि क्या कारण रहा जो जगह बदली गई। फिलहाल के लिए इस खबर पर इतना ही। आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। कैमरामैन नरेश के साथ मैं शमी रंजन, धन्यवाद।